राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, एक बहन ने पूछा कि मैं लड्डू गोपाल घर पे लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल हमें जब हमारा मन हो हम घर पे ला सकते हैं, लेकिन साथियों जब हम लड्डू गोपाल अपने घर पर ला रहे हैं तो हम उनको सही तिथि, सही महीना और सही दिन लेके आए तो वो हमारे लिए बहुत शुभकारी होते हैं। वैसे तो हम लड्डू गोपाल को कभी भी अपने घर ला सकते हैं, जानते कुछ बातें। घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को रखने के कई नियम होते हैं। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप पहले दिन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा का एक नियम बना लें कि आप उनको रोज़ इतनी सेवा देंगे, उससे कम नहीं करेंगे, ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब घर पे ला रहे हैं तो पहला नियम बनाएं कि आपको लड्डू गोपाल जी को इतनी सेवा देनी है, कब भोग लगाना है, कब नहलाना है, कब सुलाना है। तो ये लड्डू गोपाल जी का नियम होता है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी लाने की योजना बना रहे हैं तो क्या आप जानते हैं लड्डू गोपाल जी किस दिन लाना शुभ होता है? चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन हम लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने घर में रखते हैं वो दिन सुख समृद्धि, सदैव सुख समृद्धि बनाए रखता है। और हमारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ला सकते हैं। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। साथियों, वैसे तो आप किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति घर पर ला सकते हैं, सारे दिन भगवान के होते हैं। हम किसी भी दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति यदि आप जन्माष्टमी के दिन लाते हैं तो आपके लिए ये बहुत फलदायी हो सकता है। जो जन्माष्टमी वाला दिन है ना, बहुत शुभ दिन होता है, क्योंकि ये हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म का दिन है। तो इस दिन हम हमारे घर अगर लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभकारी फलदायी होता है। साथियों, यहाँ पर हम बात करें महीने की तो शुभ महीना, सबसे शुभ महीना हम भादो मानते हैं। अगर हम भादो के महीने में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने घर पर लाते हैं, क्योंकि भादो का महीने में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो इस पूरे महीने को हम पावन मानते हैं। इस पूरे महीने में किसी भी दिन आप अपने घर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ला सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। और तिथि के हिसाब से साथियों, हम एकादशी वाले दिन यदि आप किसी भी महीने की एकादशी तिथि को लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति घर में लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान जी को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। तो हम एकादशी की तिथि को, किसी भी तिथि एकादशी को, महीने की को हम लड्डू गोपाल जी अपने घर में ला सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा तिथि में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके इनकी पूजा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो साथियों, हम किसी भी पूर्णमासी को लड्डू गोपाल जी अपने घर पर ला सकते हैं, इनकी स्थापना कर सकते हैं, इनका अभिषेक कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को पूर्णिमा वाले दिन हम हमारे घर में ला सकते हैं। साथियों, वैसे तो साल के 12 महीने हर दिन हर तिथि भगवान को घर में लाने के लिए शुभ होता है। हम कभी भी भगवान को अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दिन, कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिसमें हम भगवान को लाते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो आपका मन जिस दिन भगवान लड्डू गोपाल को घर में लाने का मन करे, उस दिन आप लड्डू गोपाल को घर पे लेके आएँ
और उनकी पूजा करें। घर में लड्डू गोपाल जी लाने से सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो साथियों, आप अपने घर पर लड्डू गोपाल जी लाएं और प्रसन्न रहें, आपके घर में खुशहाली आएगी। तो साथियों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।